पहले हम क्या करेंगे, एक चैटबॉट बनाएंगे। चैटबॉट भी कैसा होगा, जावा पे होगा, जावा और स्प्रिंग बूट, और इसका जो यूआई होगा वो भी जावा के ऊपर होगा। हम अलग से कुछ नहीं यूज़ करने जा रहे कि फ्रंट एंड अलग कर दिया, बैक एंड अलग कर दिया, स्टैंड अलोन एप्लीकेशन होगी एक, उसी के अंदर होगा। अब चैटबॉट तो काफ़ी तरीके के होते हैं, ठीक है। हम क्या अलग करने जा रहे हैं इसके अंदर, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि फ्री है बिल्कुल ये, हमें कुछ भी जैसे चैट जीपीटी की एआईज़ जो होती हैं हमें यूज़ नहीं करनी पड़ेगी। और दिखा देता हूँ मैं किस तरीके का, ये देखो ऐसे करके इसकी ओपन होगी विंडो। अब नाम जैसे जैसे हम आगे जाते जाएंगे हम इसमें हम कस्टमाइजेशन डालते जाएंगे। जैसे इसमें एडमिन पैनल होगा, एडमिन पैनल के थ्रू आप नाम हो गई, फ़ोटो हो गई, वो चेंज कर सकते हो। सो फार इस तरीके का दिखेगा, डेट आ जाएगी, उसके बाद ये पूछेगा कैसे हम हेल्प कर सकते हैं, ये सब कस्टमाइजेबल होगा और टाइम दिखा देगा आपको। उसके बाद कुछ भी लिखोगे, हाय हाउ आर यू, ये देखो अब इसने किस तरीके से मैसेज लिखा है, मैसेज पे ध्यान दो। तो पढ़ लेना, ठीक है, मैं नहीं पढ़ रहा ऐसे। ये इस तरीके का चैटबॉट होने वाला है, मतलब चैटबॉट गर्लफ्रेंड, ठीक है। अब क्योंकि लड़के होते हैं भाई काफ़ी सारे, क्या करें क्या करें क्या करें, कुछ खाली बैठे रहते हैं, तो उनके लिए ये अब पर्सनल लाइफ है आपकी, अब इससे चैट करो, ठीक है। तो हम इसी तरीके का कुछ बनाने जा रहे हैं। अपकमिंग जो भी सेक्शन होगा मैं उसमें यही चीज़ कवर करने वाला हूँ कि किस तरीके से स्टैंड अलोन एप्लीकेशन के ऊपर सिंपल एक ही एप्लीकेशन होगी और पूरा कवर करेंगे। जो जो अभी तक मेरे साथ में है, थैंक यू भाई। चलो स्टार्ट करते हैं, फिर हम प्रोजेक्ट की तरफ जाएंगे, प्रोजेक्ट बनाएंगे। क्या होगा, चैटबॉट होगा, चैटबॉट होगा, और ये क्या है, गर्लफ्रेंड, तो मैं ऐसे दे देता हूँ, राइट। और जावा होगा लैंग्वेज, टाइप जो होगा मेवन होगा, हाँ बाकी सब ठीक है। तो ये देख लेना आप लोग, जो भी आपका वर्जन होगा उसके हिसाब से इसको सिलेक्ट कर लेना, ठीक है। तो मैं इसको नेक्स्ट करूँगा। अब मुझे चाहिए क्या क्या, एक तो वेब की डिपेंडेंसी चाहिए मुझे, तो मैं वेब की डिपेंडेंसी लूँगा। साथ में मुझे टाइम लीव चाहिए, ये इससे मैं फ्रंट एंड क्रिएट करूँगा, ठीक है। और डेव टूल्स ले लेता हूँ। इससे क्या होता है, रियल टाइम में कुछ भी आप चेंजेस करते हो तो आपको बार बार एप्लीकेशन रीस्टार्ट नहीं करनी पड़ती। जैसे ही होता है वो चेंजेस खुद से डिटेक्ट करेगा और रीस्टार्ट कर देगा। लोड होने के बाद वो कुछ इस तरीके से दिखेगा, एक हेल्प का डॉक्यूमेंट खुल जाएगा यहाँ पे। अभी तो हमें ज़रूरत है नहीं इसकी, हटा देते हैं इसे, ठीक है। अब इसने दिया क्या है हमें, मेन में चलते हैं और कुछ भी नहीं है। हाँ अब देखो, एक स्टैटिक का फ़ोल्डर है, एक टेम्पलेट्स का फ़ोल्डर है, राइट। फ्रंट एंड का जो भी सामान रहेगा वो सब इधर रहेगा, जैसे HTML जो भी होगा वो इधर रहेगा, आ जाएगा टेम्पलेट्स में। इमेजेस वगैरह JS होगा, CSS जो होगी वो सारी हम स्टैटिक में डाल देंगे। एप्लीकेशन प्रॉपर्टीज़ में आप जानते हो क्या डालना है क्या नहीं डालना, ठीक है। तो ये हमारी जो है मेन क्लास हो गई, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, एक कंट्रोलर बना लेते हैं। इसको मैं देता हूँ नाम चैट। अब देखो ये जो होगा ये रेस्ट कंट्रोलर नहीं होगा, ये सिर्फ कंट्रोलर है, ठीक है। अब सोच रहे होगे कि भाई मैंने ऐसा क्यों कर दिया, मैंने इसको सिर्फ कंट्रोलर क्यों कर दिया, क्योंकि मैं इसमें पेजेस रिटर्न कराना चाहता हूँ, ठीक है। क्योंकि अब मैं रेस्ट बना दूँगा तो पेज नहीं रिटर्न करके देगा मेरे को, वो मुझे पेजेस चाहिए, तो मैं क्रोम पे देख लूँगा, राइट। अब हम बनाते हैं इसका कंट्रोलर जो कि मुझे पेज रिटर्न करके देगा। पब्लिक स्ट्रिंग
चैट बोर्ड कर देता हूँ, या आप होम कर सकते हो, क्योंकि जो भी स्क्रीन रिटर्न करके देगा उसके हिसाब से आप नाम रख दो। मॉडल अभी मॉडल क्या है, ठीक है, अब आएगा कहाँ से, क्या आएगा पहले वाले इससे। और मैं इसको क्या करता हूँ, मैं गेट की मैपिंग करता हूँ, गेट मैपिंग, हाँ यहाँ से, और स्लैश पे चला दो। मॉडल में हम क्या सामान देना चाहते हैं इसको, मतलब क्या वैल्यूज़ देना चाहते हैं, क्या एट्रीब्यूट्स रहेंगे इसके, वो सब सामान रहता है यहाँ पे मॉडल के अंदर। और ये क्या करता है, मॉडल जो होता है ये जो भी प्रॉपर्टीज़ हम यहाँ से दे रहे हैं ये सारी उठा के उस पेज को दे देगा, तो पेज के थ्रू हम गेट कर सकते हैं। तो हम एग्ज़ाम्पल लेता हूँ, जैसे हाँ ये देखो मॉडल डॉट ऐसे करके कर सकते हैं चैट बोर्ड, और इसने न्यू चैट बोर्ड डाल दिया, बट मुझे ये तो चाहिए नहीं। और रिटर्न क्या करेगा, रिटर्न कर देगा चैट बोर्ड। अब ये देखो ये दिखा रहा है, क्या कह रहा है, कैन नॉट रिजॉल्व MVC व्यू चैट बोर्ड, मॉडल व्यू कंट्रोलर, ठीक है, कंट्रोलर हमने बना दिया, व्यू ढूंढ रहा है चैट बोर्ड नाम से, वो उसको मिला नहीं, और मॉडल ये रहा, करेक्ट है। अब इसके अंदर जाता हूँ, इसके अंदर मुझे एक HTML का पेज बनाना पड़ेगा, तो मैं इधर आता हूँ, HTML फाइल, इसका नाम दे देता हूँ चैट बोर्ड। ये मैंने अभी ऐसे करके दे दिया। अब देखो यहाँ पे एरर इसका ख़त्म हो गया और इसने अंडरलाइन दिखा रहा है, तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये मुझे यहाँ रीडायरेक्ट कर देता है, ठीक है। एक टाइटल लेता हूँ यहाँ मैं इसको टाइटल, और यहाँ मैं लिखता हूँ चैट बोर्ड, इतना। इधर चलते हैं और ये टाइटल है। अब सबसे पहले तो जब भी हम टाइम लीव बना रहे हैं तो इसके अंदर हमें कुछ चेंजेस करने पड़ते हैं ताकि ये टाइम लीव जो है डिटेक्ट कर पाए HTML जो। तो यहाँ नेम स्पेस देना पड़ता है, इसको हटाओ, तो XML ये रहा, यहाँ से ये हमने लिख दिया, टाइम लीव और से ले लेगा, करेक्ट है। अब मैं इसके अंदर अगर कुछ देना चाहता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि जो भी प्रॉपर्टीज़ वगैरह हो, जो भी डायनेमिक डेटा हो, वो वहाँ से उठाए कंट्रोलर की हेल्प से, तो मॉडल में मैं डाल के भेज रहा हूँ, तो हम कैसे करेंगे, जैसे ये होता है TH टेक्स्ट और इक्वल टू डॉलर सिंबल देन करली ब्रेसेस। अब इसमें हम टाइटल लिख देते हैं, ये देखो खुद से इसने यहाँ दिखा दिया ऐसे करके, और जो भी यहाँ टाइटल था टाइटल इधर आ गया। अब बाय डिफ़ॉल्ट मैं इसको टाइटल ही रहने देता हूँ, एक बार मैं इसको चला के देखता हूँ कैसे बिहेव करता है। मैंने इसको चला दिया, इधर अगर मैं आपको थोड़ी सी स्क्रीन बड़ी करके दिखाऊं, ये देखो ऊपर दिख रहा है, नहीं दिख रहा, हाँ ठीक है अब दिखेगा। तो ऊपर ये देखो इसका नाम चैट बोर्ड लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है, ये देखो चैट बोर्ड लिखा आ गया यहाँ पे। अगर मैं इसको फिर रिफ्रेश करता हूँ तो चैट बोर्ड दिखा रहा है यहाँ पे, जो कि इस टाइटल की मदद से इसको ये हटा देता है, रिप्लेस कर देता है। अभी मुझे ठीक है, हम इसको ऐसे रहने देते हैं। उसके बाद अब मुझे एक्चुअल में इसको डिज़ाइन करना चालू करना है, और सबसे पहले तो एक लिंक टैग लेते हैं, CSS का टैग होने वाला है, मुझे एक CSS देनी पड़ेगी। अच्छा कहाँ होगा ये CSS/ और इसको मैं चैट बोर्ड कर दूँगा, चैट बोर्ड डॉट CSS, राइट। और ये रहेगा यहाँ पे एक CSS नाम का फोल्डर बनेगा, और मैं इसको स्टाइल शीट होगी, स्टाइल CSS/ चैट। तो इसने ऐसा कुछ दे दिया मुझे बना के,
अब मुझे इसमें तो ये हट गया यहाँ से और ये दिखा रहा है कि यहाँ पे रीडायरेक्ट कर गया। ठीक है, अब साथ में मुझे इसमें JS भी देना पड़ेगा, तो वो जैसे जैसे जाते जाएंगे उसके बाद हम कर देंगे इसको। अब मुझे एक विंडो चाहिए इसके लिए, कैसे होगा उसके लिए तो मुझे एक डिव बनाना पड़ेगा। डिव बनाया मैंने और ये रहेगा क्या, ID चैटबॉट widget ये इसका नाम है, आप कुछ भी दे सकते हो। और ये क्लासेस हैं जो मैं CSS में लिखूँगा अभी। और रहेगा div अब देखो मैं ये क्या करने जा रहा हूँ, ये मैं वेरिएबल सेट कर रहा हूँ, जिससे क्या होगा, जिससे क्या होता है कि मैं चाहता हूँ कि ये वेरिएबल्स जो हैं, ये कलर जो हैं, ये मुझे इधर से मिलें कंट्रोलर से। मैं इस हिसाब से सेट करूँगा इसको। और अभी ढूंढ रहा है कहाँ पे है, इधर मैं एक सेट कर देता हूँ ऐसे। और इधर चलते हैं, इसको कॉपी करते हैं, इधर पेस्ट कर देते हैं। इसके अंदर मैं दो कलर पास करने जा रहा हूँ, एक लाइट कलर होगा, एक डार्क कलर होगा, जिसकी मदद से मैं ग्रेडियंट बनाऊंगा। सिमिलरली हम प्लस सिंबल करेंगे यहाँ पे, देन डॉलर और ये देन डार्क कलर। इसमें मैं कलर सेट कर देता हूँ, जो मुझे कलर चाहिए, हैश ADD8E6। दैन इधर चलते हैं, मुझे इसमें डार्क कलर चाहिए 005 6B। ठीक है, अब साथ में जैसे मोनी का ऊपर जो लिखा आ रहा था ना, वो मुझे चाहिए, क्या चाहिए इसमें, एजेंट का नेम। मोनिका। इधर चलते हैं और हाँ, हमने ये कलर सेट कर दिया है इसके अंदर। देन ये क्या है, हेडर, मुझे हेडर चाहिए इसके अंदर, हेडर चाहिए। उसके बाद डिव चाहिए एक। डिव के अंदर क्या होगा कि अब लेफ़्ट साइड में जैसे हमने एक फ़ोटो लगा रखी थी, तो हमें फ़ोटो चाहिए उसमें। अवतार, रैपर, अवतार मतलब जो छोटा सा सर्कल होता है, वो चीज़ होती है अवतार। इसके अंदर एक हाँ इमेज रहेगी,
रहेगी और क्लास, और मैं ऐसे नहीं पास कर रहा इसको। ये कहाँ से आएगा? SRC आएगा ऐसे करके, इसमें AV, हाँ ये दे देते हैं। तो इमेजेस के अंदर मुझे क्या करना है, मुझे एक अवतार की PNG चाहिए। अवतार की PNG अभी हम इसमें ऐड कर देंगे। इमेजेस, ये रही इमेजेस। आप अपने हिसाब से देख लेना जो भी आपको डालनी है। मैं इसमें एक स्पैन टैग लिखूँगा, क्लास ऑनलाइन इंडिकेटर। अब ये ऑनलाइन इंडिकेटर एक क्लास होने वाली है जो ग्रीन कलर का एक सर्कल दिखाएगा। तो अपनी गर्लफ्रेंड से बात करोगे भाई, तो आपकी गर्लफ्रेंड ऑनलाइन भी तो होनी चाहिए, तो ये वो इंडिकेट करेगा कि आपकी गर्लफ्रेंड ऑनलाइन है या नहीं है। तो एक स्पैन टैग और इसके अंदर क्लास एजेंट नेम, और वहाँ जो हमने एजेंट नेम पास किया था वो हम यहाँ पे पास कर देंगे। तो चलो मैं इसको इतने को रीस्टार्ट करके देखता हूँ कि कैसा आ रहा है। फिर देखो मोनिका आ गया और ये इसका ऐसे करके आ गया, बट अभी तक चैट बोर्ड तो दिखा नहीं कहाँ पे है कहाँ पे नहीं है। तो दिखेगा क्योंकि हमने CSS में कुछ लिखा नहीं है, फिर कुछ बनाया नहीं है अभी तक। हम HTML डिज़ाइन करने जा रहे हैं, तो डिज़ाइन कर लेते हैं पहले। हेडर रहेगा, उसके बाद डिव होगा जिसके अंदर हमें मेन्यू चाहिए, क्लास मेन्यू, मेन्यू कंटेनर। मेन्यू कंटेनर क्या होगा कि ऊपर छोटे से 3 डॉट होंगे जिसमें हम खोलेंगे उसको, और उसके अंदर कुछ ज़्यादा ऑप्शन देना चाहते हो, जैसे एक्सपोर्ट करना चाहते हो, चैट को क्लियर करना चाहते हो, वैसा कुछ भी दे सकते हो उसके अंदर। ये है आइकन्स के लिए, क्या आइकन देना चाहते हो। तो मैं इसमें आइकन यूज़ करूँगा मैं फॉन्ट ऑसम के, तो उसका जो क्लास होती है देन ऑन क्लिक पे क्या करेगा, टॉगल कराना चाहता हूँ ड्रॉप डाउन। जैसे सो फार मैंने बताया आपको कि 3 डॉट होंगे और 3 डॉट पर मैं क्लिक करूँगा तो ऑप्शंस दिखेंगे, तो यही काम करेगा। इसका जो ये फंक्शन होगा JS में, तो JS पे हम बनाएंगे अभी div। अब div के अंदर जो मैं ऑप्शन दिखाना चाहता हूँ, ऑप्शन दे देते हैं।
एडर सेक्शन से बाहर आ जाते हैं। अब हमें जहाँ पे मैसेजेस दिखाने होते हैं, कंटेंट दिखाने होते हैं और उसको डिज़ाइन करते हैं। ये होगा कंटेंट बॉक्स, जिसके अंदर सारे मैसेजेस होंगे, जिसमें चैटबॉट अपने मैसेजेस लिखेगा और यूज़र अपने मैसेजेस लिखेगा। तो हम इसको खाली छोड़ देते हैं क्योंकि ये रियल टाइम में डेटा फिल होगा जैसे उनकी कन्वर्सेशन चलेगी। अब मुझे इसमें फॉर्म चाहिए। फॉर्म की आईडी रहेगी चैट फॉर्म, एक्शन रहेगा चैट, और इसमें मैं मेथड लिखूँगा पोस्ट का। इसमें क्या होगा, इनपुट होगा क्या है, इनपुट चैट मैसेज इनपुट टेक्स्ट। हाँ, और चैट मैसेज इनपुट चैट इनपुट करते हैं, इसे टेक्स्ट रहेगा टाइप, और नेम में मैं इसको यूज़र कर देता हूँ, यूज़र मैसेज, प्लेस होल्डर एंटर योर मैसेज, टाइप योर मैसेज कर देते हैं, टाइप योर मैसेज। ये क्या है, ये होगा रिक्वायर्ड। मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। तो मुझे एक बटन भी चाहिए, बटन चाहिए, टाइप सबमिट। इसके अंदर मैं एक आइकन डाल रहा हूँ। कैसा आइकन होगा, क्लास वेयर का पे पर लिंक। ये डिव हो गया यहाँ पे। साथ में एक मिनट, मुझे अब टूगल कराने के लिए भी चाहिए, मतलब कहाँ पे, मतलब चैटबॉट जो है वो टूगल हो सके, विंडोज़ पे दिखे ऐसे करके। अब मैं ये नहीं चाहता कि पूरा इसी स्क्रीन में दिखे जैसे वाइट स्क्रीन में दिख रहा था। इसको मैं एक बार क्लोज कर देता हूँ। चैटबॉट टूगल स्टाइल रहेगा। स्टाइल में मैं यही दे दूँगा अभी, प्लस इसी को कॉपी कर लो ऊपर से, दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है। प्लस चैटबॉट आइकन, क्लास नहीं, मुझे आईडी चाहिए, क्लास जो होगी इसकी कमेंट्स, इतना। देन यहाँ पे मुझे एक स्क्रिप्ट टैग ऐड करना स्क्रिप्ट
स्क्रिप्ट टैग ऐड करना है, जो कि मुझे क्या करेगा, मुझे JS इम्प्लीमेंट करने में इसमें मदद करेगा। chatbot.js ये नाम मैं इसमें देने वाला हूँ, और मैं इसमें क्या करता हूँ, एक डायरेक्टरी बना देता हूँ JS की, और इसके अंदर मुझे एक जावा फाइल चाहिए, chatbot चलो फाइल आ गई, ये हटा। और पोस्ट के लिए एक मेथड बनाना पड़ेगा मुझे यहाँ पे, तो एक पहले मेथड बना लेता हूँ मैं जल्दी से। पब्लिक स्ट्रिंग हैंडल चैट, बेसिकली कर तो यही रहा है, हैंडल ही कर रहा चैट को। पोस्ट मैपिंग रहेगा इस पे, चैट पे, @response body। भाई ये क्या कर दिया मैंने, रिस्पॉन्स बॉडी क्यों कर दिया यहाँ पे, ऊपर तो किया नहीं, यहाँ कर दिया। तो अगर आपको ध्यान हो तो जैसे रेस्ट कंट्रोलर बनाया करते थे, तो उसके अंदर 2 एनोटेशन जो होती थी वो क्लब कर दी जाती थी, रिस्पॉन्स बॉडी होती थी उनमें से एक, राइट। अब यहाँ पे रिस्पॉन्स बॉडी नहीं है इस कंट्रोलर के पास में, क्योंकि यहाँ मैं पेज रिटर्न कर रहा हूँ, और यहाँ मैं स्ट्रिंग रिटर्न करना चाहता हूँ, मैं पेज नहीं रिटर्न करना चाहता, इसलिए मैंने रिस्पॉन्स बॉडी दी है यहाँ पे। और रिक्वेस्ट बॉडी मैप ले रहा हूँ, इसके अंदर मैं एक स्ट्रिंग टाइप का, और जो भी इसका डेटा होगा मैं इसको पेलोड लिख देता हूँ, और स्ट्रिंग यूज़र मैसेज, हाँ, तो जो भी उसका यूज़र का मैसेज होगा मैं इस तरीके से यहाँ गेट कर लूँगा। अब मैं इधर यहाँ पे सिर्फ इतना लिखता हूँ, रिटर्न यू सेड, इतना सिर्फ मैं इसको करके यहाँ से रिटर्न कर देता हूँ। बाकी का लॉजिक जो होगा आगे जाके करेंगे अभी हम। उसके बाद चैटबॉट हो गया, और ये हो गया JS। तो इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मुझे इसमें एक फ़ॉन्ट भी चाहिए, इसके अंदर, ताकि मेरा चैटबॉट अच्छा दिखे थोड़ा सा। इनके पास जो फ़ॉन्ट है वो थोड़े अच्छे नहीं है, तो मैं अलग से फ़ॉन्ट दे रहा हूँ। मैंने इसमें फ़ॉन्ट डाला ये क्लोबर सेमी बोल्ड। तो अब हम अपना CSS लिखते हैं पहले। तो CSS के अंदर हम इसको यूज़ कर सकते हैं ग्लोबल बोल्ड। इसको कैसे करेंगे, तो फ़ॉन्ट किस तरीके से कर सकते हैं, फ़ॉन्ट फेस, फ़ॉन्ट फैमिली जो भी रहेगा मैं इसको करता हूँ CG फ़ॉन्ट करके कर देता हूँ SRC, मतलब इसका URL कहाँ पड़ा है ये फ़ॉन्ट, वो देना है। या डायरेक्ट इसको आप कॉपी करो, यहाँ पेस्ट कर देना। ध्यान रखना नाम गलत हो जाएगा तो चलेगा नहीं फिर ये। तो फ़ॉन्ट जो है मैंने इस तरीके से लोड कर दिया यहाँ पे। अब नीचे मैं उसको यूज़ करूँगा। सबसे पहले तो मैंने यहाँ चैटबॉट लिखा था एक,
चैटबॉट ये आइडिया ना टूगल ये बनाते हैं यहाँ पे चैटबॉट टूगल ठीक है। अब नाम से ही पता लग रहा है टूगल करने में हेल्प करेगा। पोजीशन उसकी फिक्स रहेगी, बॉटम पे रहेगा ये। विड्थ जो होगी उसकी होगी 60 कर देते हैं, हाइट भी 60 कर देते हैं। उसके बाद बैकग्राउंड जो रहेगी वो क्या रहेगी, वो ग्रेडियंट रहेगा। जैसे मैंने बोला था, मैंने 2 कलर वहाँ से पास करे थे, लीनियर क्या आ गया, लीनियर ग्रेडियंट टू बॉटम वेयर किया मैंने, और वेयर में मुझे जो मैंने वहाँ नाम दिए थे लाइट कलर और डार्क कलर, ये रे एक बार नाम चेक कर लेता हूँ, लाइट कलर डार्क कलर, जैसा कि ये रहा लाइट कलर डार्क कलर, और ये इस नाम पे मैंने यहाँ पे ऐसे करके कर दिया, करेक्ट है, ठीक है। इसको मैं ऐसे करता हूँ यहाँ पे, और इसको भी मैं ऐसे कर देता हूँ। उसके बाद मुझे इसमें इसका जो कलर होगा वाइट होगा फॉन्ट का, देन बॉर्डर चाहिए मुझे, देन बॉर्डर रेडियस 30 ये जो होगा इसको मैं 0 कर देता हूँ, बाकी मुझे सब 30 चाहिए। डिस्प्ले आइटम्स सेंटर, इसकी जो जस्टिफाई कंटेंट होगा वो भी सेंटर होगा। कर्सर पॉइंटर कर दो, बॉक्स शैडो 4 पिक्सल 12 पिक्सल RGB कितना, फॉन्ट साइज 24 पिक्सल, Z इंडेक्स ट्रांजिशन, अभी ये पता होगा, आप शायद नहीं पता होगा। ट्रांजिशन मतलब कैसे मैं दिखाना चाहता हूँ, बंद होगा और खुलेगा तो उनके बीच का जो ट्रांजैक्शन होगा वो कैसा स्मूथ चाहिए या एकदम हो जाना चाहिए, वैसे 0.4 सेकेंड ले रहा हूँ। कैसा रहेगा ये, ईज इन आउट स्मूथ ट्रांजैक्शन के लिए, ठीक है। चैट बोट ओपन, बटन डाल रहा हूँ बस इसका
देन जो विजेट बनाया था हमने चैटबॉट विजेट, सेम इसी पोजीशन इसकी हम फिक्स कर देंगे, फिक्स कर देंगे। बॉटम करेंगे 90 पिक्सल, हाइट करेंगे 20 पिक्सल, विड्थ होगी इसकी 380 पिक्सल, हाइट GM से 500 पिक्सल, बैकग्राउंड वाइट, बॉर्डर रेडियस 10 पिक्सल, बॉक्स शैडो, ठीक है। डिस्प्ले फ्लेक्स डायरेक्शन, कॉलम Z इंडेक्स, पहले वाली से थोड़ा कम, कैपेसिटी 1, ट्रांसफॉर्म, ट्रांसलेट, वाई डायरेक्शन 0, ट्रांजिशन कॉल 0.3 सेकेंड, कीज एंड आउट, पॉइंटर इवेंट्स फोटो। फिर एक था चैटबॉट हिडन, क्या क्या इसमें ठीक है। कैपेसिटी 0 होगी, ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेटेड 0, वाई 20 पिक्सल, पॉइंटर इवेंट्स, इसके बाद कंटेंट, पैडिंग 10 पिक्सल, हाइट 350 पिक्सल, ओवरफ्लो वाई ऑटो, फॉन्ट साइज 12 पिक्सल, बैकग्राउंड कलर वाइट। उसके बाद चैट फॉर्म था, डिस्प्ले फ्लेक्स, पैडिंग 10 पिक्सल, बॉर्डर टॉप 4 पिक्सल, सॉलिड,
बाद एक इनपुट है इसका चैट इनपुट फ्लेक्स 1। पैडिंग है इसकी 5 पिक्सल। बॉर्डर नन है। बॉर्डर रेडियस इसका 3। चैट बटन चैट फॉर्म इनपुट चैट इनपुट चैट इनपुट चैट इनपुट फोकस आउटलाइन नन बॉक्स शैडो नन। चैट फॉर्म बटन मार्जिन लेफ्ट 5 पिक्सल। बैकग्राउंड कलर दो चीज़ और ऐड करनी है डिस्प्ले फ्लेक्स और फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम। चैट मैसेज विथ 50 पिक्सल। ये मैसेज का है डब्बा जब बनेगा कितनी मिनिमम विड्थ मैक्स विड्थ डिस्प्ले फ्लेक्स फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम अलाइन फ्लेक्स हार्ट पैडिंग 20 पिक्सल। मार्जिन 8 पिक्सल। बॉर्डर रेडियस बॉर्डर रेडियस दस पिक्सल। जो लास्ट हम कर पाए थे हम CSS कर पाए थे इसकी, ये रही CSS। मैं क्या करूँगा, ये CSS अगर आप लोगों के पास नहीं है प्रॉपर तो मैं इसको डाल दूँगा ताकि आप डाउनलोड कर पाओ, ठीक है। और इसको मिला के देख लेना अपनी CSS से, ठीक है।
देन अब क्या है, JS करना चालू करना है हमें। JS क्या है, मेनली ये वो फंक्शनलिटी प्रोवाइड करेगा ताकि चैटबॉट ओपन हो पाए। अभी ये इस तरीके का कुछ दिख रहा है और ये देखो एरर आ रहे हैं इसमें। प्रोजेक्ट रन करने के बाद डायनेमिक काम तो JS ही करेगा, राइट। तो JS में कोड करना चालू करते हैं। ठीक है, ये फंक्शन लिखा हमने। ये क्या है, जब कंटेंट लोड होगा, कंटेंट लोड मतलब जब ये पूरा पेज लोड हो जाएगा, इसके अंदर कंटेंट लोड होगा तो क्या फंक्शन चलेगा। इसके अंदर हमें लिखना है टूगल बटन है ये, ठीक है। टूगल बटन डॉक्यूमेंट गेट आईडी इसकी होगी चैटबॉट जो हमने डाली थी वहाँ पे। ये मेनली क्या है, टूगल मतलब ओपन और क्लोज कर पाए, टूगल। देन ये है विजिट इसका, मतलब धीरे धीरे हम इस विंडो पे आएंगे। पहले टूगल पे जाएंगे, फिर उसकी विंडो, फिर उसकी चैटबॉट, फिर कैसे हाइड करना है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। जो भी हमने CSS में दिया है वही क्लास यूज़ कर करके हमें JS में करना है ताकि हम उसको डायनेमिक कर पाएँ। अब ये है इवेंट लिसनर। इवेंट लिसनर का काम ये होता है कि वो लिसन करता है किसी एक फ़ाइल के ऊपर, मतलब किसी भी एक फंक्शन के ऊपर लग के। जैसे ये लिसनर है, इवेंट है, कौन से इवेंट पे, क्लिक इवेंट पे, डबल क्लिक इवेंट होता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बहुत सारे इवेंट्स होते हैं जावास्क्रिप्ट में, तो ये उसका है। अब उस पर मैं क्या चाहता हूँ, अगर क्लिक करेंगे तो हम क्या चाहते हैं, कौन सा फंक्शन चाहते हैं, तो वो दे रहा हूँ मैं यहाँ पे कि अगर जो टूगल की जो लिस्ट है, चैट बॉट हिडन, तो ये क्या करेगा, इस वाली जो हमने क्लास दिया है ये उसको चेक करेगा। देन कॉन्स्ट में चेक करेंगे, अगर ये खुला हुआ है, चैटबॉट की विंडो जो है ओपन है, यही तो होता है टूगल में, अगर खुला है तो बंद कर दो और बंद है तो खोल दो। तो एग्जैक्टली वही चीज़ करने जा रहे हैं। इसमें क्या है, विजिट, देन ये अगर कंटेन्स करती है किसे, हिडन को, जैसे ऊपर लिखा हमने हिडन को। देन हम क्या करेंगे, कॉन्स्ट करेंगे टूगल बटन। देन ये निकाल लिया हमने टूगल। इसमें क्या लिखेंगे हम, इज़ ओपन, एग्जैक्टली जो मैंने बताया था। ऊपर हमने क्लासेस निकाली हैं ये और उसको कॉन्स्टेंट में डाल दिया है, ठीक है। देन हम इसमें यहाँ लॉजिक लिखने जा रहे हैं कि अगर खुला हुआ है बंद कर दो और जो भी है एक्सेट्रा। इज़ ओपन। अब देखो, अब अगर आपने ध्यान दिया हो, वो तो मैंने दिखाया था आपको वीडियो में, कि जब मैं फर्स्ट टाइम खोलता हूँ तो एक मैसेज देता है, ठीक है, और उसके बाद मैं अगर बंद करके दिखाता हूँ और फिर से ओपन करता हूँ तो फिर दोबारा वो मैसेज नहीं आता, सिर्फ फर्स्ट टाइम में ही वो मैसेज शो होता है। तो ये जो है शो इनिशियल बोट मैसेज, तो ये सिर्फ फर्स्ट टाइम का है। और ये जैसे मैंने लिखा है इज़ फर्स्ट ओपन, ये सिर्फ पहली बार खुला है तो उसका मैसेज है ये। देन अगर खुल चुका है तो उसकी प्रॉपर्टी एक लेंगे बूलियन की और इसको हम कर देंगे फॉल्स, मतलब ओपन हो चुका है।
तो हम फिर से नहीं चाहते कि इसमें जाए, क्लास लिस्ट में जाएंगे इसमें। देन क्या करेंगे, रिमूव करेंगे किसे, इसके आगे कमेंट्स क्लासेस हैं ये, देन आइकन डॉट क्लास लिस्ट। अब ये है कि कौन सी क्लास मुझे दिखानी है और कौन सी क्लास मुझे हटानी है टूगल के लिए। टाइम्स, देन टूगल बटन, इसमें रेडियस दे रहा हूँ। अब ये जो है ये डायनेमिक है, देन एल्स ओपन नहीं है तो क्या करना है, उसके अंदर हम ये 3 लाइन कॉपी कर लेते हैं, इधर चलते हैं। सबसे पहले तो हमें ये ऊपर की लाइन देनी है, पेस्ट करा, चेंज क्या है, चेंज ये है, यहाँ 30 कर दो, यहाँ 0 कर दो। देन ऊपर टाइम्स डाला था हमने, टाइम्स यहाँ, और इसको हम रिमूव कर देंगे। नीचे यहाँ इसको ऐड कर देंगे। ओके, देन ये फंक्शन जो है टूगल का ये कंप्लीट हो गया। हम इधर आते हैं और बाकी चीज़ें लिखना चालू करते हैं। फॉर्म मतलब कि क्या, जैसे अब चैटबॉट खुलेगा तो चैटबॉट में जहाँ वो टाइप कर पाएगा, यूज़र क्या टाइप करा है, जो टेक्स्ट है वो सब एज अ फॉर्म की मदद से हम उसको यूज़ कर सकते हैं। और आईडी रहेगी चैट फॉर्म। देन इनपुट, क्या यूज़र ने इनपुट दिया है। एंड कॉन्स्ट कंटेंट और चैट कंटेंट, कॉन्टैक्ट नहीं कंटेंट। ठीक है, 3 वेरिएबल हमने डिफाइन कर लिए। अब क्या करेंगे, अब इसका जो फंक्शन है फॉर्म के लिए हम वो करेंगे। ऐड इवेंट लिस्टनर सबमिट जब करेगा फॉर्म को तो क्या होगा, कोई वैल्यू आएगी इसके अंदर, राइट। तो सबसे पहले तो ताकि रिफ्रेश ना हो सबमिट करने के बाद, कॉन्स्ट मैसेज, मतलब कि जो यूज़र ने वैल्यू डाली है वो यहाँ पे दिखा रहा है। अब हम इसको ट्रिम कर लेंगे। ट्रिम मैंने इसलिए करा था कि वाइट स्पेसेस रिमूव कर दे। देन मैसेज चेक कर रहा हूँ यहाँ पे कि एम्प्टी तो नहीं है, ये खाली इसने स्पेस वगैरह या कुछ तो नहीं भेज दिया ऐसे ही। अगर भेजा है तो रिटर्न कर दो।
क्या बोलता है यहाँ, तो मैंने यहाँ इसको रिटर्न कर दिया है। देन क्या करेंगे, कॉन्स्ट यूज़र डिव क्रिएट मैसेज। अब देखो चैट बोट जैसे चलता है, ठीक है, अब उसके जो मैसेजेस आते हैं वो हमने बनाना तो पड़ेगा, उसका जो डिव होता है वो सब डायनेमिक होता है, डायनेमिक इन शॉर्ट डायनेमिक CSS होती है। तो डायनेमिक CSS कैसे बना सकते हैं, ऐसे बना सकते हैं जैसे हम बना रहे हैं JS की हेल्प से। तो जो भी कंटेंट रहेगा डिव में, जो मैसेज आया API के साथ जो वो होगा, कनेक्ट होगा इसका, और जो वहाँ से रिस्पॉन्स आएगा वो मुझे शो भी तो करना है, तो उसके लिए मुझे डायनेमिक डेटा रेडी करना पड़ेगा। तो वो हम JS की मदद से करेंगे ऐसे। तो यूज़र डिव है, क्रिएट मैसेज करके एलिमेंट रेडी करने पड़ेंगे यहाँ पे। देन मैसेज, इसमें मैं देता हूँ यूज़र, अपेंड कर रहा हूँ मैं इसको यूज़र डिव को। तो जो कंटेंट था, कंटेंट के अंदर हमने अपेंड कर दिया किसको, जो मैसेज उसने यूज़र ने भेजा है, ठीक है। इस कोड का मतलब यह है, जब चैटबॉट विंडो आपकी खुलती है, इनपुट बॉक्स जो रहेगा नीचे, वहाँ उसने कुछ भी लिखा, उसने सबमिट पे क्लिक करा, और ये क्या करेगा, सारा डेटा उसका निकालेगा मैसेज का, और उसको आपके डोम में ऐड कर देगा। तो कंटेंट अपेंड चाइल्ड यूज़र डिव, जो भी उसने लिखा होगा यूज़र ने, राइट। तो टाइपिंग डिव, ये बस ऐसे ही फंक्शनैलिटी बनाई है कि अब जब यूज़र ने कुछ लिख दिया है, तो यूज़र सपोज़ कर रहा होगा कि कुछ मैसेज भी तो आए, कुछ रिस्पॉन्स आए जो मैंने लिख के भेजा है, राइट। अब वो दिखाने के लिए मुझे यहाँ टाइपिंग एनिमेशन तो कुछ दिखानी पड़ेगी, राइट। तो ये टाइपिंग एनिमेशन होने वाली है जो कि आएगी चैटबॉट की तरफ से, जब वो यूज़र रिस्पॉन्स एक्सपेक्ट कर रहा होगा तब। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट गेट ID नहीं क्रिएट करेंगे एलिमेंट को, एलिमेंट क्रिएट करेंगे कैसा, डिव। देन टाइपिंग डिव क्लास नेम और यहाँ पे चैट, जो हमने CSS वगैरह बनाई है उसकी दो अलग अलग है, राइट। एक यूज़र की हो गई एक, और एक बोट की हो गई। तो उसमें से एक हमने असाइन कर दी यहाँ पे। तो मैं अपेंड कर रहा हूँ इसको, और इसको भी मैंने शो कर दिया है डॉम के अंदर। कंटेंट डॉट स्क्रॉल टॉप। अब ये क्या किया मैंने इसलिए करा ताकि जो भी कंटेंट रहेगा वो स्क्रॉल करके ऊपर चढ़ा दे उसको, ठीक है, मतलब ऑटो स्क्रॉल के लिए। देन क्या है, फेच। अब जब मैं ये अपना HTML को जब मैं अपना APIs के साथ में कम्युनिकेट कराना चाहता हूँ, तो वो ये तरीका होता है। तो ये मैं क्या कर रहा हूँ, एजेक्स यूज़ करके हम जो भी ये मैसेज होगा बैकएंड को सेंड करेंगे और वहाँ से रिस्पॉन्स ले पाएंगे। देन चैट हमने बनाया था ये रहा कंट्रोलर के हमने ये रहा चैट। तो ये है यूज़र मैसेज, पेलोड मैसेज। तो पेलोड आएगा वहाँ से, पेलोड के अंदर मैसेज होगा, मैसेज हमने निकाल लिया और ये दिखाएगा यू सेड, जो भी यूज़र ने बोला होगा। अभी हमने इतना ही करा। देन चैट है, देन ये किया
कॉमा लगा के देन करली ब्रेसेस। मेथड दिखाना है पोस्ट टाइप, यहाँ से चेक करो, और ये है अपना पोस्ट, राइट। देन हेडर्स, इसके हेडर्स में क्या क्या रहने वाला है, कंटेंट अपना ये हो गया। देन बॉडी, ये किया, स्ट्रिंगिफाई कर रहा हूँ मैं भेजते टाइम। अब देखना है यहाँ पे ये जो करा है हमने मैसेज, ठीक है, तो वो यही एक्सपेक्ट कर रहा होगा कि अब मैसेज चाहिए आपको, तो हम यही भेज देंगे यहाँ से यूज़र मैसेज ऐसे करके, ठीक है। ये यहाँ से मैंने भेज दिया है। इसके बाद डॉट देन, अब जो भी यहाँ से रिस्पॉन्स आएगा उसको किस तरीके से हैंडल करना है हमने, तो जो रिस्पॉन्स आया यहाँ पे ये रहा। अब मैं जेसन की फॉर्म में नहीं, मैं टेक्स्ट की फॉर्म में इसको हैंडल करूँगा। रिस्पॉन्स आया एज टेक्स्ट डॉट देन, अब मैं उस टेक्स्ट का क्या करना चाहता हूँ, यहाँ पे यहाँ दिखा रहा है डेटा नहीं मैं यूज़ करूँगा, मैं लिखूँगा बॉट रिस्पॉन्स या बॉट रिप्लाई। तो बॉट ने रिप्लाई किया है, ये सेट करेंगे टाइम आउट, जिससे थोड़ा और डायनामिक लगे। क्या रिमूव करेंगे जो हमने टाइपिंग का इंडिकेटर डाला था, क्योंकि वो कंटिन्यूसली टाइपिंग दिखाता रहेगा। अब जब इसने बॉट ने मैसेज लिख दिया है, रिस्पॉन्स भेज दिया वापस, तो हटा देना चाहिए टाइपिंग का, ठीक है। तो वही करने जा रहे हैं यहाँ पे, टाइपिंग डिव, ये जो हमने डाला था डॉट रिमूव कर देंगे, रिमूव कर दिया। देन कॉन्स्ट बॉट डिव क्रिएट मैसेज एलिमेंट, और जो बॉट ने रिप्लाई भेजा ये इस पे क्लास दे दी मैंने बॉट। मैं क्या करूँगा, हाँ कंटेंट में इसको अपेंड कर दूँगा। देन क्या करेंगे हम, फिर से हम स्क्रॉल कर देंगे ये, ठीक। और देन क्या करेंगे हम, इस पर डिले लगा देंगे, कितना 1.5 सेकंड का, 1.5 सेकंड का हमने डिले लगा दिया है इस पर। देन कुछ अगर सही नहीं चलता तो ये एरर थ्रो करेगा। मैं प्रिंट नहीं कराना चाहता वहाँ कंसोल पे, तो मैं क्या करूँगा, मैं इस तरीके से हैंडल कर देता हूँ इसे, टाइपिंग डिव डॉट रिमूव तो करेगा ही करेगा किसी भी केस में हो, एरर डिव, और यहाँ पे मैं इसको क्रिएट करता हूँ एरर डिव डॉट क्लास नेम। तो ये भी चैट मैसेज ही है, और ये है बॉट की तरफ से। देन एरर डिव टेक्स्ट कंटेंट, और यहाँ पे आप चाहो तो जो भी एरर का मैसेज आ रहा है यहाँ से आप वो यूज़र को डायरेक्ट दिखा सकते हो, या उसको अच्छे तरीके से हैंडल करके दिखा सकते हो, क्योंकि यहाँ पे जब हम भेजेंगे उसको तो ये यहाँ से कुछ भी रिटर्न कर सकता है। अगर सपोज़ करो कि
अब जैसे स्प्रिंग बूट में एक्सेप्शन देता है ये, स्प्रिंग में एक्सेप्शन देता है, जावा जब एक्सप्रेशन ये एक्सेप्शन देता है तो वो कुछ भी दे सकता है, क्लास कास्ट एक्सेप्शन या अर्थमेटिक एक्सेप्शन, रन टाइम एक्सेप्शन, कुछ भी। ठीक है, अब मैं वही यहाँ पे यूज़र को दिखा दूंगा एज अ चैट बॉक्स बना के, छोटा सा एक बॉक्स बना के HTML का। यूज़र को तो समझ ही नहीं आएगी हुआ क्या है क्या नहीं हुआ, और ये कैसे बिहेव करने लग गया चैटबॉट। तो वैसा ना उसको कंफ्यूज करके मैं अपनी तरफ से एक मैसेज लिख रहा हूँ, एरर गेटिंग रिस्पॉन्स, एरर आ गया है रिस्पॉन्स आपको गेट करते हुए टाइम। कंटेंट करा, कंटेंट में हम डाल दिया ये। ठीक है, देन क्या है, इनपुट डॉट वैल्यू करेंगे और उसकी जो भी इनपुट होगा उसको हमने एम्प्टी कर दिया। देन एक फंक्शन बनाते हैं अलग, क्या है, इंसर्ट डेटा डिवाइडर डेटा। देन क्या करते हैं, लिखना चालू करते हैं, चैट कंटेंट इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट ID एंड चैट कंटेंट, const date div equal to document dot create div, देन क्या है, डेट div डॉट इसके अंदर चैट नहीं डेट डिवाइडर, डेट div डॉट टेक्स्ट कंटेंट में डेट डाल दी, चैट कंटेंट के अंदर हमने ये करा। भाई फंक्शन है क्या और करता क्या है, तो इस फंक्शन का काम ये है कि ये डेट रिटर्न करेगा। तो जैसे आप देख सकते हो डेट डिवाइडर समथिंग कुछ है, और मैंने क्या करा, मैंने डेट रिटर्न करी है यहाँ से। एक अलग फंक्शन बनाते हैं, ये क्या करेगा, गेट IST टाइम। अब जो डेट रिटर्न, जो मुझे डेट चाहिए वो मुझे चाहिए भी तो सही, यहाँ पे मैं ऐसे तो नहीं रिटर्न कर सकता। ये है, ये मुझे फॉर्मेट दे सकता है, ये है, अब ऐसे टाइम निकाल लो, ऐसे करके उसको रिटर्न कर दो, किसी भी तरीके से आप रिटर्न कर सकते हो। बट मैं क्या करूँगा, मैं थोड़ा सा उसको और लोकलाइज करूँगा कि देखने में थोड़ा अच्छा लगे। लोकल डेट एंड टाइम स्ट्रिंग, इसके अंदर मैं दे रहा हूँ EN US, देन कॉमा, देन ये, इसके अंदर मैं उसको और स्पेसिफाई करना चाहता हूँ। टाइम तो अपना जोन लगता है, वो लगता है एशिया / कोलकाता। इसके साथ में आवर जो है वो पूछ रहा है किस तरीके से आप चाहते हो कि मैं दिखाऊं। आवर का इसको बोलता हूँ 2 डिजिट चाहिए मुझे, ये सिमिलरली मिनट का पूछ रहा है 2 डिजिट, देन आवर्स 12, मतलब जैसे 12 जो आवर होते हैं AM PM होता है वैसे दिखाना है, या 24 घंटे की क्लॉक दिखानी है। तो ये ट्रू मतलब
12:12 AM दिखाएगा, PM दिखाएगा, ऐसे। देन एक फंक्शन मुझे चाहिए जो क्या करेगा, क्रिएट मैसेज करेगा। ये जो ऊपर हमने यूज़ कर रखा है ना इसको, ये ऐसे, तो इसका काम है ये। टाइप ले लिया, मैसेज ले लिया, बनाते हैं इसे। सेंडर मैसेज है और सेंडर है, इसे यहाँ पे हमने यूज़ कर रखा है। बॉट ने भेजा है मैसेज, और क्या मैसेज है, ये रहा। सिमिलरली यूज़र का बनाया था, ये रहा, और यूज़र ने मैसेज भेजा है। इधर आते बनाते हैं देन कॉन्स्ट रैपर इक्वल टू डॉक्यूमेंट, डिव क्रिएट करेगा। रैपर क्लास में हमने यहाँ पे हम उसको जो हमारी CSS की क्लासेस हैं वो देंगे। क्या कर सकते हैं यहाँ पे, डॉलर, ये जो है मुझे ये चाहिए, इसमें मैं सेंडर दिखा देता हूँ यहाँ पे। तो जो सेंडर की हमने क्लासेस बनाई थी यहाँ पे, अगर मैं इधर चलूँ यहाँ पे तो यूज़र भी होगा, यहाँ बॉट भी होगा। ये देखो ये रहा, यूज़र भी है और बॉट भी है, ये रहा। तो उनके हिसाब से अलग अलग, ये देखो स्टार्ट में है और ये एंड में है। इनके कलर अलग हैं, इनके कलर अलग हैं, इसका बैकग्राउंड अलग है और फ़ॉन्ट कलर अलग है। तो ये डिफरेंशिएट करने के लिए हमने डायनामिक क्लास सेट कर दिया यहाँ पे कि किसने भेजा है। कॉन्स्ट है, टेक्स्ट स्पैन है, हमने यहाँ पे क्रिएट करेंगे एलिमेंट को और स्पैन करेंगे, स्पैन टेक्स्ट स्पैन डॉट टेक्स्ट कंटेंट, जो भी मैसेज है वो, देन टेक्स्ट टाइम स्पैन, अगेन स्पैन रहेगा, टाइम स्पैन डॉट क्लास नेम टाइम स्टैम्प, टाइम स्टैम्प ये क्लास की इसका नेम रहेगा। कंटेंट इसका जो भी होगा वो रहेगा क्या, ये फंक्शन। क्योंकि मैं इनडायरेक्टली या डायरेक्टली जो भी है मुझे चाहिए तो डेट ही, और वो कंटेंट में दिखाना चाहता हूँ, मतलब जो भी मैसेज गया है वो किस डेट को गया है, क्या टाइम था। ये फंक्शनैलिटी ये यहाँ से अचीव होगी। रैपर डॉट, अब मुझे अपेंड करने हैं ये, टेक्स्ट स्पैन किया मैंने, टाइम स्पैन किया और रिटर्न कर देंगे किसे, रैपर को। देन क्या करेंगे, इसका मैंने कहीं भी वेरिएबल नहीं डिफ़ाइन करा, तो मैं यहीं डिफ़ाइन कर देता हूँ। कैसे, लेट इक्वल टू ट्रू है तो ये बूलियन ही। देन मुझे एक फंक्शन और चाहिए, शो, हाँ ये इनिशियल बॉट मैसेज जो हमने ऊपर बनाया था। मैं क्या मैसेज उसको दिखाना चाहता हूँ इनिशियली, तो वो उसका जो भी डेटा रहेगा वो यहाँ पे होगा। बनाते हैं इसे, कॉन्स्ट कंटेंट रहेगा इक्वल टू चैट कंटेंट, चैट कंटेंट डॉट
इनर HTML। ये क्या कर दिया मैंने, कुछ नहीं। सबसे पहले तो जो भी उसका HTML रहेगा, जो एग्जिस्टिंग मैसेजेस रहेंगे वो मैंने क्लियर कर दिए यहाँ पे। देन टुडे इक्वल टू न्यू डेट। जब मैंने उसको क्लियर करा है तो मुझे आज की डेट दिखानी भी तो पड़ेगी, राइट। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मैं इसी तरीके से टू लोकल डेट स्ट्रिंग EN US लिया था, EN IN ले लेते हैं, इंडिया। देन वीक डे शॉर्ट, वीकडे किया। देन ईयर किया न्यूमेरिक, मंथ मुझे चाहिए शॉर्ट, देन डे न्यूमेरिक, देन टाइम जोन। ये रहेगा अपना एशिया कोलकाता। देन क्या करेंगे, इंसर्ट डेट डिवाइडर एंड टुडे। ये भेज दिया मैंने यहाँ। अब क्या है इसमें, ये भेजा। देन कॉन्स्ट टाइपिंग मैसेज, तो जो मैंने ऊपर बनाया था टाइपिंग का मुझे वही चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, एग्जैक्टली इन लाइनों को कॉपी कर लूँगा यहाँ से, टाइपिंग के डिव थे वही मैं यहाँ कर देता हूँ। और इसको मैं टाइपिंग मैसेज कर रहा हूँ, बस नाम चेंज है ये। और ये है चैट कंटेंट, ऐसे करके मैंने भेज दिया है। उसके बाद क्या होगा, सेट टाइम आउट, मतलब कुछ डीले के बाद, कितना, इतने डीले के बाद ये कुछ हरकत करेगा। क्या हरकत, जो टाइपिंग मैसेज बनाया मैंने ये क्लास लिस्ट डॉट रिमूव करेंगे, TY टाइपिंग को, टाइपिंग मैंने रिमूव कर दी। देन टाइपिंग मैसेज डॉट टेक्स्ट कंटेंट क्लियर कर दिया उसका। कॉन्स्ट टेक्स्ट स्पैन क्रिएट किया, एंड इसका टेक्स्ट स्पैन का जो टेक्स्ट कंटेंट रहेगा उसमें मैं लिखता हूँ हाय, हाउ कैन आई हेल्प यू। const time span टाइम स्पैन, देन टाइम स्पैन, हाँ। देन टाइपिंग मैसेज के अंदर मैंने टेक्स्ट स्पैन डाला, टाइम स्पैन डाल दिया, ठीक है। अपेंड कर दिया है। देन ये फंक्शन कंप्लीट हो गया। देन मुझे एक फंक्शन और चाहिए जो कि क्या करेगा,
टूगल करेगा ड्रॉप डाउन को इसके कॉन्स्ट, ये क्या है, कर देते हैं एक बार इसको, उसके बाद पता लगेगा आपको। ड्रॉप डाउन मेन्यू, ड्रॉप, ये एडिशनल जो भी हम मेन्यू देना चाहते हैं उसके लिए। वैसे तो क्लास लिस्ट, ये है हिडन, देन एक मैं इसमें ऑप्शनल चीज़ करना चाहता हूँ, जैसे कि अगर मैं इसके बाहर क्लिक कर दूँ कहीं भी चैटबॉट के बाहर, तो मैं चाहता हूँ क्लोज हो जाए, हाइड हो जाए ऐसे। तो उसके लिए एक फंक्शन बनाते हैं, या फिर एक काम करते हैं, डॉक्यूमेंट, हाँ, डॉक्यूमेंट डॉट एड इवेंट लिसनर, किसके ऊपर, क्लिक के ऊपर, क्लिक, और इवेंट रहेगा यहाँ पे। देन क्या करता हूँ, कॉन्स्ट मेन्यू डॉक्यूमेंट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और ये रहेगा ड्रॉप डाउन मेन्यू, ये। देन कॉन्स्ट आइकन डॉट क्वेरी सिलेक्टर, मेन्यू आइकन, ये जो मेन्यू का आइकन है वो, उसको सिलेक्ट करेगा और क्या करेगा, मेन्यू डॉट कंटेन्स, ये इवेंट डॉट टारगेट, देन आइकन डॉट कंटेन्स, ये। अगर ऐसा कुछ है तो मेन्यू डॉट क्लास लिस्ट डॉट ऐड हिडन, हाइड कर देंगे। तो ये हमारा एक बार हमने, हाँ ये रेडी है। चलो एक बार इसको हम चला के देखते हैं कैसे बिहेव करता है। चल गया, इधर चलते हैं और लिखते हैं लोकल होस्ट 8080, ये आया है यहाँ पे, और ये भाई कुछ भी नहीं दे रहा, क्यों, ये दिखा रहा है टूगल इज नॉट डिफाइन। देन कोई बात नहीं, यार तेरा टूगल बटन है, टूगल बटन, ये रीस्टार्ट करते हैं। ओके, कैन नॉट रीड प्रॉपर्टी ऑफ नल एड इवेंट लिसनर, ओके। ये कह रहा है नॉट फाउंड 404,
तो जो चैट टूगल है वो बना नहीं है और नल है। चैट टूगल है, ये स्पेलिंग ही गलत है। इसमें देखते हैं, ये रहा चैटबॉट टूगल, और यहाँ पे टी चैटबॉट टूगल। यह है चैटबॉट विजिट और चैटबॉट आइकन, सब स्पेलिंग गलत है। चैटबॉट टूगल, एक बार सब चेक कर लेते हैं नीचे चल के। ओके, रीस्टार्ट। अभी ये कह रहा है, हाँ ये देखो, क्लिक कर रहा हूँ तो ओपन और क्लोज हो रहा है ना, भी आ गया। हाउ कैन आई हेल्प यू, मैंने डेट दिखा दी इसने ऐसे करके। मैं बंद करता हूँ, ये देखो अभी भी कहीं जा नहीं रहा। और ये जो फर्स्ट डेट हमने दिखाई थी, आज की डेट, वो यहाँ पे दिखा दी इसने कि जब चैट चालू होगी तो कैसे। ये रहा, तो अभी ज़्यादा कुछ दिखाएगा नहीं। क्यों? क्योंकि तो API के साथ वो है ना कनेक्शन, वो हमने ठीक से किया नहीं अभी। और ये भी नहीं आ रहा अभी फ़ॉन्ट का। हेलो, ये गया। ठीक है, काम तो कर रहा है, ठीक से काम नहीं कर रहा जिस तरीके से हम चाहते हैं। तो इतना तो रेडी हो गया है, बट अगर आप लोगों को ध्यान हो, थोड़ा सा वीडियो पीछे करके देखोगे तो डेट तो इसी तरीके की थी, बट इसमें कुछ चेंजेस हैं। यहाँ जो हमने बनाया था वो दिख नहीं रहा, ये नहीं दिख रहा, ये नहीं दिख रहा, इसकी डेट अलग दिख रही है। मैं हाई लिखता हूँ, इसकी डेट अलग दिख रही है, कुछ चेंजेस हैं, राइट। वो कर लेते हैं। तो मैंने क्या करा है, यहाँ पे एक एडिशनल CSS ऐड करी है जो मिनिमाइज फॉर्म में होती है क्लाउड फ्लेयर की, वो ऐड करते हैं यहाँ पे। लिंक CSS रहेगी, किसका रहेगा, href में मैं क्या करता हूँ, https cdn js cloudflare.com/ajax/libs, ठीक है। देन फॉन्ट ऑसम, ये ऐड करना है। फॉन्ट ऑसम, इसका वर्जन है होगा 6.7.2। ये CSS all.min.da, ठीक है। देन क्रॉस ओरिजिन जो रहेगा इसका, ये एनोनिमस रहेगा, हाँ। इसकी जो रेफरर पॉलिसी रहेगी और नो रेफरर रहेगी। क्या है ये, डाउनलोड करना चाहो डाउनलोड कर लो। मैं क्या करता हूँ, इसको रीस्टार्ट करते हैं एक बार, फिर चलते हैं एंटर। ये देखो आ गया, ये इसका भी आ गया और इसका भी आ गया, और ये भी दिखा रहा है। ये देखो, जो वहाँ पे देख रहे थे ना क्या करेगा, वो ये कर रहा है, एंड सेट एंड एक्सपोर्ट सेट। ये
बाकी अभी डेट का नहीं आया ठीक से और ये नहीं आया। तो वो क्यों नहीं आया? पॉसिबली मैंने स्पेलिंग गलत कर दी होगी कहीं पे। CSS चेक करते हैं एक बार। डेट डिवाइडर कॉपी करो, इधर चलते हैं यहाँ पे और डेट इसको यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। chat content div, then this, चलो ठीक है कोई बात नहीं है, तो छोटी सी चीज़ है, बाद में देखते हैं। देन क्या करेंगे, जो मेन इसका जो हार्ट है वो है कि ये जो है, ये मैसेज तो हमने ले लिया है बट उसको कुछ रिटर्न भी तो करना पड़ेगा। रिटर्न क्या करना है, कहाँ से लाऊंगा, है ना, सोचते होगे सब। तो मॉडल्स ही यूज़ करते हैं, चैट जीपीटी नहीं यूज़ कर रहे, ठीक है। मॉडल्स में भी दो चीज़ें होती हैं, कैसे कि आप एक तो उसको वो कर दो, अपने लोकल सिस्टम पे चला लो, एक जो है बाहर से मतलब डिप्लॉय करके और वहाँ से उसका यूज़ करके कॉल करके वैसे चला लो, ठीक है। तो हम वही करने जा रहे हैं, बट चैट जीपीटी यूज़ नहीं करेंगे। अब इसमें एक वेबसाइट है वेबसाइट है आपकी, ये वेबसाइट है। अब ये क्या करती है, ये जो आपके मॉडल्स होंगे ये डिप्लॉय करके रखती है। अगर आप खुद से भी चाहो तो अपने मॉडल यहाँ डिप्लॉय करो, उसके बाद जो भी आपकी एपीआई की होती है वो यहाँ से आपको चाहिए। स्टार्ट बिल्डिंग है, डेवलपर्स दिखा रहा है, ये देखो ये फ्री एपीआई की। तो यहाँ से आप अपनी एपीआई की लो, एपीआई की लेके वो प्रोजेक्ट में डालनी है अपने। और हम इसके थ्रू तो इधर आएंगे, प्राइवेट स्ट्रिंग जो भी टोकन रहेगा वो वैल्यू इसको इंपोर्ट करो, ऐसे जो भी टोकन रहेगा आपका, इधर आओ एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज़ में और यहाँ पे पेस्ट कर दो जो भी होगा, और वो यहाँ पे ऐसे यूज़ कर लेगा ये। तो टोकन तो मिल गया, अब क्या करना है, तो मैसेज ले लिया है यूज़र से, देन HTTP हेडर्स बनाने हैं। हेडर्स बनाने हैं, अब हेडर्स क्यों बनाने हैं, हेडर्स मुझे इसलिए बनाने पड़ेंगे क्योंकि मुझे कम्युनिकेट करना है एक्सटर्नल ली जो डिप्लॉयड हैं ये,
और ये आएंगे इससे HTTP से। देन क्या करेंगे, हेडर बनाएंगे इसके, हेडर सेट कंटेंट 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 टाइप को मीडिया टाइप, हाँ जेसन। देन हेडर्स डॉट सेट बियरर ऑथ, ये तो उसके हेडर में हमने ये भेज दिया, तो यहाँ से सिक्योरिटी जो भी होगी उसकी टोकन भेज दिया, टोकन के ऊपर बेस्ड है। अब मुझे एक मैप रेडी करना है जो मुझे उसको भेजना पड़ेगा वहाँ पे। तो इसकी जो की है वो स्ट्रिंग टाइप की होगी और वैल्यू जो है ऑब्जेक्ट टाइप की होगी। बॉडी, बॉडी डॉट पुट, बॉडी में मुझे क्या भेजना है, सबसे पहले तो हम मॉडल भेजेंगे। सारे मॉडल यहाँ डिप्लॉय हैं, कौन सा यूज़ करना चाहते हो। मैं यूज़ करूँगा ये, ठीक है। मैं यही मॉडल यूज़ करना चाह रहा हूँ और मैंने यही मॉडल जो है बॉडी में उसको भेज दिया है। अब आपके ऊपर डिपेंड है, कुछ भी मॉडल चेंज करना चाहते हो जाओ उनकी वेबसाइट पे, मॉडल का नाम देखो और यहाँ पेस्ट कर दो। देन लिस्ट है ऑफ मैप, स्ट्रिंग मैसेज रहेगा इसके अंदर, जो भी मैसेज हम भेज रहे हैं वो मैप बनाऊंगा ये। और ये क्या है, ये सिस्टम मैसेज, सिस्टम के मैसेज रहेंगे। सिस्टम मैसेज रोल ये। अब देखो ये है, मैं उसको रोल दे रहा हूँ, कैसा रोल है उसका, वो सिस्टम है या यूज़र है या क्या है, ठीक है। और चाहो तो अब साथ में वो भी दे सकते हो, अब जैसे होता है ना चैट हिस्ट्री, उसको बताने के लिए कि ये चैट हिस्ट्री मेंटेन करके रखना, ये उसके पहले के मैसेज हैं, ये उसके बाद के मैसेज हैं, तो सारे मैसेजेस हम ऐसे उसको रख सकते हैं जो हमने लिस्ट बनाई है ऐसे करके। देन मैं उसको यूज़र का मतलब रोल दे दिया है, मतलब सिस्टम का रोल दे दिया है। देन उसके अंदर अगर आप साथ में प्रॉम्प्ट देना चाहते हो सिस्टम को, तो प्रॉम्प्ट आप कैसे दे सकते हो, ऐसे करके कंटेंट यहाँ कुछ भी दे सकते हो उसको, यू आर आ पुलिसमैन करप्ट पुलिसमैन, ये ठीक है, ये कर दिया। देन क्या करते हैं, मैसेज डॉट ऐड करते हैं, सिस्टम में ऐड कर दिया मैंने इसमें। तो यह है पहला मैसेज जो मैंने इसमें ऐड कर दिया है। देन मैप डॉट स्ट्रिंग, ये यूज़र के मैसेजेस जो जाएंगे, सिस्टम के मैसेज थे, ये यूज़र के मैसेजेस हैं, राइट। यूज़र मैसेज रोल दे दिया, यूज़र मैसेज कंटेंट में मैंने यूज़र का मैसेज दे दिया, जो भी वहाँ से वो डालता है यूज़र, वो मैसेज के अंदर मैंने ऐड कर दिया। पहले सिस्टम का मैसेज ऐड किया, फिर यूज़र का मैसेज ऐड किया। देन बॉडी जो है, बॉडी के अंदर मैं मैसेजेस डाल देता हूँ उसके,
जो बॉडी बनाई थी ये। इधर चलते हैं। देन HTTP एंटिटी ये बनाई, बॉडी और हेडर पास कर दिया मैंने। देन रेस्ट टेम्पलेट, ये तो आप लोगों को पता होगा रेस्ट टेम्पलेट क्यों यूज़ करते हैं। ये हम दूसरी एपीआई को कॉल करने के लिए यूज़ करते हैं अपनी एपीआई के थ्रू। ठीक है, तो रिस्पॉन्स एंटिटी स्ट्रिंग रिस्पॉन्स इक्वल टू रेस्ट टेम्पलेट डॉट पोस्ट करेंगे, पोस्ट फॉर एंटिटी। देन मुझे इसमें सबसे पहले तो उसको यूआरएल देना पड़ेगा कि जिस पे हमारा वो पड़ा है, जिस पे हमारा मॉडल पड़ा है, और उसको मैं किस तरीके से यूज़ कर सकता हूँ, तो मुझे वो देना पड़ेगा। तो देते हैं HTTPS API q.com open AI, इसका वर्जन 1 chat डॉट completions। देन जो भी इसकी रिक्वेस्ट है ये रिक्वेस्ट है ये। देन मुझे चाहिए इसका जो भी रिस्पॉन्स होगा स्ट्रिंग में। तो रिस्पॉन्स मैंने ऐसे करके रेडी कर लिया है। देन मैं क्या करता हूँ, ट्राई ऑब्जेक्ट मैपर, मैप भी तो करना पड़ेगा ना, जो भी यहाँ से इसका आता है रिस्पॉन्स। देन क्या करेंगे, जेसन नोड रूट नोड इक्वल टू ऑब्जेक्ट मैपर डॉट रीड करेगा जो भी रिस्पॉन्स होगा उसकी बॉडी को। हाँ ठीक है, रीड करेगा। रीड करके क्या करेगा, जेसन नोड मैसेज नोड, तो इसके अंदर से जो रूट नोड है वो पाथ निकालेगा। कैसा पाथ, डॉट गेट करेगा 0 को, डॉट पाथ मैसेज डॉट पाथ डॉट कंटेंट, ये निकालता है। और उसके बाद क्या करेगा, रिटर्न कर देगा मैसेज नोड एज, हाँ टैग्स करके रिटर्न कर देगा। देन क्या करना है, मुझे कैच ब्लॉक लगाना है यहाँ पे, कैच एक्सेप्शन का। क्या करूँगा मैं, सबसे पहले तो अपने लिए प्रिंट कर रहा हूँ यहाँ पे। देन क्या करते हैं, हम रिटर्न कर देते हैं। रिटर्न किसको, सिम प्रोसेसिंग रिस्पॉन्स, ये और इसको हम हटा सकते हैं, यहाँ से हट गया। तो ये जो है ये फंक्शन रेडी हो गया है। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे
मुझे सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे की लगानी है, की लगाई और बस रीस्टार्ट करके देखना है और चलने लग पड़ेगा। चलो फिर करके देखते हैं। तो मैंने क्या करा, मैंने वहाँ पे की डाल दी है, देन मैं इसको चला के देखता हूँ एक बार। ठीक है, मैं इससे पूछता हूँ हु आर यू। सोच रहा है और इसने क्या करा, इसने एक्सेप्शन मार दिया है, इंटरनल सर्वर एरर ट्रेस, जिसमें कुछ दिक्कत हुई है, देखते हैं। यार सबसे मुश्किल काम कोडिंग नहीं है, सबसे मुश्किल काम है इसको खींच के बड़ा करना। तो ये कह रहा वैल्यू नहीं मिली इसको। तो भेज रहे थे, थोड़ा सा कुछ गलत हो गया होगा। चलो देखते हैं फिर इसको। मैसेजेस है, देन ये है रोल, कंटेंट बना दिया और हमने इसको ऐड कर दिया। यूज़र का मैसेज है, रोल का ये, यूज़र का मैसेज है ये, यूज़र का मैसेज ऐड कर दिया मैसेज में। ठीक है, देन ये गया मैसेज, बॉडी में डाल दिया, बॉडी है यहाँ पे, एंटिटी है, मैप है, स्ट्रिंग है, ऑब्जेक्ट है। ठीक है, और सभी क्या बोलता है, मैसेज 1 फॉर यूज़र, द फॉलोइंग मस्ट बी सेटिस्फाई। मतलब तो अगर नल दिखा रहा है तो यूज़र का कुछ नहीं आया यहाँ पे। हमने क्या कुछ भेजा नहीं था, भेजा था हु आर यू। अच्छा अबे यार, यूज़र में यूज़र ही भेज दिया। अच्छा सेम डिफाइन कर रखा हमने वेरिएबल, यूज़र मैसेज फ्रॉम बॉट, ये कॉपी करो, मैंने यहाँ पे भेज दिया, मैसेज मिल जाएगा इसको। रीस्टार्ट करो और चलते हैं यहाँ पे, देखते हैं हु आर यू। क्या बोलता है, इसका मिल भी रहा है कुछ। मैं क्या करता हूँ, प्रिंट करके देख लेते हैं इसका मैसेज, पता लग जाएगा कुछ आ भी रहा नहीं आ रहा।
ये रहा ना, नल है, कुछ नहीं आ रहा है यहाँ पे। ओके ओके, चैट कहाँ है अपना, ये मैसेज, यूज़र मैसेज, इसको उठाते हैं यहाँ से, ये डालते हैं यहाँ पे, रीस्टार्ट करते हैं। कॉपी करके रख लो उसे तो। आ गया, चल गया, ये आ गया यहाँ पे। हुआ रही हूँ, दिक्कत किसकी थी, दिक्कत इसकी थी, यहाँ पे की ये थी और यहाँ पे मैंने मैसेज कर दिया था। हाँ तो ये क्या कहता है, ये देखो, लीनिंग इन a hint of sneer on my face, who I am. Well, let's just say I'm Officer Johnson, a respected member of this fine city police force. I've been on police force. भाई क्या बोल रहा भाई, अजीब चीज़ें। कहाँ गया, इंडियन पुलिस में, देखते हैं। पेस्ट करो। अरे भाई साहब, नमस्ते माय फ्रेंड, आई एम इंस्पेक्टर कुमार, रिस्पेक्टेड feared। ये देखो, I have a, let's call it a flexible approach to justice. For the right price, I can make problem disappear or create new ones for those who cross me. तो बिहेव करने लग गया उस तरीके से, राइट। अब ये था चैटबॉट गर्लफ्रेंड, ठीक है। तो इधर लिख दो चुपचाप, यू आर माई गर्ल फ्रेंड, ये बस, ये किया है यहाँ पे। चलते हैं, रीस्टार्ट करते हैं, लिखते हैं ये, लो। तो ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा इस बारे में, ठीक है। होप सब मज़े करो भाई इसके साथ, और बुरे कामों में मत पड़ना कोई सा, इस करके। और हाँ, अभी के लिए इतना ही। देन नेक्स्ट जो है, प्रोडक्शन लेवल पे लेके जाएंगे इसको, और वो, हाँ अभी के लिए इतना ही। जब जाएगा, पहुँचेगा, तो उसके बाद बताते हैं आगे क्या है, ठीक है। थैंक यू सबको जिसने भी सब्सक्राइब किया है, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, और थैंक यू सबको अगेन।